नमस्कार, सिटी तड़का देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ होम पार्टी। तो देखिए, आज देश की संसद का शीतकालीन सत्र आरंभ हो चुका है। उसका आज पहला दिन था। उसका सत्र बुलाया गया और औपचारिकता के तौर पर आज लोकसभा और राज्यसभा यानी कि निचला सदन और ऊपरी सदन, इन दोनों का एक संयुक्त सेशन आज बुलाया गया है। और इसी में एक बड़ी खबर हरियाणा की रही। बता दें कि कृष्ण लाल पंवार, जो कि पूर्व राज्यसभा सांसद हैं, उनका इस्तीफा स्वीकार हो गया है। और इसी की घोषणा उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने भरी सभा में सभी के सामने, राज्यसभा सांसद और लोकसभा सांसद के सामने की। तो आपको बता दें कि कृष्णलाल पंवार, जो कि 2019 में इसराना सीट से चुनाव हार गए थे, उसके बाद बीजेपी ने उन्हें भेज दिया था राज्यसभा। लेकिन इस बार फिर से चुनाव हुए 2024 के, जहां बीजेपी ने उन पर फिर से भरोसा जताया और उसी सीट इसराना, जहां से वो चुनाव हारे थे, वहां से मैदान में उतारा। लेकिन इस बार खेला पलटा और कृष्णलाल पंवार जीत भी गए और उन्हें हरियाणा की सरकार में मंत्री पद भी दिया गया है। बता दें कि वो हरियाणा की सरकार में पंचायती विकास और खनन मंत्री हैं। इसके पहले भी वो मनोहर लाल खट्टर की सरकार में मंत्री पद संभाल चुके हैं और इस बार भी उन्हें जिम्मेदारी दी गई है। इसके बाद आपको बता दें कि 14 अक्टूबर को कृष्णलाल पंवार ने इस्तीफा दे दिया था राज्यसभा की सांसदी से, लेकिन तब वो मंत्री पद नहीं उन्होंने संभाला था। बाद में शपथ ग्रहण जब हुआ था तब इसकी घोषणा हुई थी। लेकिन इसके अलावा आपको बता दें, कृष्णलाल पंवार जो है, अब उनकी राज्यसभा सीट को लेकर, क्योंकि वो अब खाली हो चुकी है, उसी को लेकर हरियाणा में अभी नए राजनीतिक समीकरण बनते हुए दिखाई दे रहे। बीजेपी में होड़ लगातार जारी है। जो नेता चुनाव हार गए विधानसभा के या फिर लोकसभा के, वो लॉबिंग करने में लगे हैं कि उन्हें राज्यसभा भेज दिया जाए, जिसमें कई बड़े नाम शामिल है। सुनीता दुग्गल, कुलदीप बिश्नोई, इसके अलावा आपको बता दें ओम प्रकाश धनखड़ हैं और नानों से चुनाव हारे कैप्टन अभिमन्यु, जो कि हरियाणा की सरकार में पूर्व वित्त मंत्री भी रहे हैं। तो ये सब लॉबिंग के लिए अन्य नाम चालू हैं। लेकिन अब इसको लेकर मंथन चल रहा है भाजपा में सूत्रों के हवाले से। दूसरी खबर आपको बता दें कि किरण चौधरी, जो कि राज्यसभा के लिए 3 सितंबर 2024 को इलेक्ट हुई थी, जब दीपेंद्र हुड्डा ने लोकसभा सांसद बनने के बाद अपनी सीट छोड़ी थी राज्यसभा की, तो उसके बाद बीजेपी ने किरण चौधरी को राज्यसभा भेजा और वो पहली बार राज्यसभा में पहुंची। और जो किरण चौधरी हैं, उनकी भी आज घोषणा हुई नाम की कि वो इलेक्टेड होकर आज नियुक्त हो चुकी है सांसद के तौर पर राज्यसभा में। आपको बता दें कि किरण चौधरी इसके पहले इसी साल 2024 में लोकसभा चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस को छोड़कर बीजेपी में आई थी, जिसके बाद बीजेपी ने भी किरण चौधरी को मान सम्मान दिया और उनकी बेटी श्रुति चौधरी को चुनाव में उतारा और उन्हें अब मंत्री भी बना दिया है। इसके अलावा किरण चौधरी भी राज्यसभा गई। इसके बाद आपको बता दें कि अभी जो नए समीकरण बने हैं, उस हिसाब से किरण चौधरी राज्यसभा में जैसे पहली बार गई हैं, तो वो भी उनके लिए बहुत बड़ी बात उन्होंने कई बार कही है। और वो इस बात को लेकर काफी मुखर भी रही कि बीजेपी ने उन्हें बहुत कुछ दिया है, बहुत मान सम्मान दिया है। और वो इस दौरान कांग्रेस पर काफी हमले बोल चुके हैं, खासकर हुड्डा और उनके बेटे दीपेंद्र हुड्डा पर। लेकिन अभी फिलहाल जो ये खबर है वो यही है कि जहां कृष्णलाल पंवार का इस्तीफा स्वीकार हो चुका है, तो वहीं किरण चौधरी भी राज्यसभा के सांसद के तौर पर ऑफिशियली अब नियुक्त हो चुकी है और अब से उनकी कार्यवाही राज्यसभा में रहेगी, उनकी उपस्थिति राज्यसभा में रहेगी। वहीं कृष्णलाल पंवार तो अब हरियाणा की विधानसभा में है ही। आप इस पर क्या कुछ कहेंगे, हमें जरूर बताएं। अब मैं चाहता चाहूंगा, नमस्कार, देखते रहिए सिटी तड़का। अब किसी भी प्रकार के दर्द से क्यों होना परेशान, जब ऑर्थो चार्ज कैप्सूल हो आपके पास। सभी प्रकार के दर्द में आयुर्वेदिक पद्धति पर आधारित रामबाण इलाज। कबीर औषधालय का ऑर्थो चार्ज ऑयल, कैप्सूल और सिरप आपको देता है तुरंत आराम। अनेक प्रकार के दर्द जैसे साइटिका, स्पॉन्डिलाइटिस, रोमैटिक पेन, आर्थराइटिस, लंबर पेन, सभी दर्द को दूर करने का रामबाण इलाज। 100% आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों से बनाया गया ऑर्थो चार्ज कैप्सूल और ऑयल एक बार प्रयोग में अवश्य लाएं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। एड्रेस: कबीर औषधालय, सेक्टर 14, सोनीपत, दिल्ली, NCR।